आज के इस वीडियो में संभवम आई है जो सोनू सूद सर द्वारा जो चलाई जाती है उसके बारे में डिटेल में हम जानकारी लेंगे, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, हर एक चीज़ के बारे में। और उस कोचिंग का रिव्यू भी करेंगे क्योंकि ये पिछले 3 साल से चली हुई आ रही है और इसमें आपको A to Z जानकारी मिलेगी। इस वीडियो के अलावा आपको कोई वीडियो देखनी पड़ेगी, सिर्फ एक ही वीडियो आपके लिए बहुत है। फॉर्म फिलअप तक आपको करना बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है, और आपके रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे एक एक करके हम सबको बताएंगे। इस वीडियो को हम 2 पार्ट बनाने वाले थे कि एक में डिटेल्स दे दें और एक में फॉर्म फिल करके बता दें, फिर हमने सोचा एक ही जगह पर बता दे रहे हैं तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो आप आराम से वीडियो को देखना क्योंकि डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा है, आप स्किप करोगे तो जानकारी को मिस कर दोगे। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजी मिशन। तो आपको बताना चाहते हैं, जब भी हम किसी कोचिंग का रिव्यू करते हैं तो उसकी हम हर एक चीज़ देखते हैं, फ़ी वगैरह से लेके, और ये आपके 21 फीचर्स रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में और ज़्यादा फीचर्स हैं, इतने भी हैं, है ना। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनको बता देते हैं कि हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है यूपीएससी कोचिंग रिव्यू सीरीज़, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसमें आपको जितने भी यूपीएससी की कोचिंग्स हैं लगभग सबके रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप हमारे चैनल पर जाकर ये पॉडकास्ट वाले सेक्शन में जाकर यूपीएससी कोचिंग रिव्यूज़ वाली पूरी ये प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हो। इसमें जितनी भी सारी आपके पॉपुलर कोचिंग्स हैं सबको हमने बता रखा है, और यूट्यूब से कैसे फ्री में तैयारी करनी है उसका नहीं बता रखा है। और आप वीडियो के एंड तक रहिए, आपको उसके बारे में और डिटेल्स देंगे कि फ्री में यूट्यूब से कैसे तैयारी कर सकते हो। तो आप जानते हो नेशनल सिविल सर्विस डे आपका 21 अप्रैल को आता है, तो इसी के मौके पर PWI सेलिब्रेट कर रहा है सिविल सर्विस डे। और इसमें आपको 5 दिन तक 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक PW के जितने भी PWI के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस हैं यूपीएससी के, सब पर आपको अप टू 60% डिस्काउंट मिलेगा। इनका चाहे संकल्प बैच हो, टाइटन बैच हो, प्रहार बैच हो, ये इनका फाउंडेशन बैचेस हैं, साथ में ऑप्शनल बैचेस हैं। आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हो। साथ ही में आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको PWI के सारे बैचेस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो आप KGM कोड का इस्तेमाल करके बेनिफिट ले सकते हो। आपको संभव है इसमें फ्री कोचिंग मिल जाए तो बढ़िया, अदरवाइज आपका ये PWI आपके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन होगा। चलिए एक एक करके हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपके हर एक डिटेल्स को बारीकी के साथ में देखते हैं। तो संभव IAS में कई सारे कोर्सेज चलते हैं, जैसे सुपर आपका 200 बैच, विजय भव, और ये आपका दिया दिल्ली फाउंडेशन की तरफ से चलता है ना। सोनू सूद चैरिटी द्वारा दिया दिल्ली फाउंडेशन, दोनों का कोलैबोरेशन है, तो उनके द्वारा चलता है। ये कुछ आपकी पर्सनैलिटीज़ हैं, आप उनको देख सकते हो। और पिछले 3 साल से ये आपका रनिंग है आपका संभव IAS, और ये अभी जो है जिसके बारे में बात कर रहे हैं 2024-25 वालों के लिए है। स्कॉलरशिप का पूरा कोर्स है जिसमें आपका पूरा के पूरी यूपीएससी की कोचिंग्स कराई जाती है, पूरी कोचिंग कराई जाती है। 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले चुके हैं। कौन कौन से हैं आगे बताते हैं करके। 50 से ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स हैं इसमें जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। अब एक एक करके, ये तो सोनू सूद सर द्वारा जो आपके लिए कमिटमेंट है उसके बारे में, अबाउट द कोर्सेस इसके बारे में कोई ज़्यादा आपको देखना नहीं है। ये जो PDF है ना, ये ब्राउचर है आपका संभव IAS का, इसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल पर हमने अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लेना, और उसको हमने डिकोड करके एक एक करके बताया, उसी को देखते हैं। तो संभव IAS लिखा हुआ है यहाँ पे। 2022 का कौन कौन से सेलेक्टेड हैं कैंडिडेट हैं, रैंक 62, रैंक 204, ये आपके रैंक्स हैं जिन्होंने यहाँ से संभव IAS से हेल्प ली है। इसमें 2023 वाला आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि 23 वाला जो रिजल्ट है इस ब्राउचर के बनने के बाद में आया है रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट 3 दिन पहले ही आया और ये ब्राउचर काफ़ी टाइम पहले आ चुका है, तो इस वजह से आपको नहीं दिखाई देगा। तो 2022 के ये हैं, 2021 के ये हैं। यहाँ पे आपका रैंक 6, रैंक 235, और ये आप सारी देख सकते हो। ये रैंक 2020 के हैं, ये इनका फर्स्ट बैच था, कोविड के बाद में ही ये आया था। और यहाँ पर रैंक 52, 123, ये आप देख सकते हो। इसमें ये आपका यूपीएससी के अलावा जो अदर सर्विसेज हैं उन सब में भी जो आपके रैंक्स हैं वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो आराम से, और PDF हम आपको दे देंगे। ये टेस्टिमोनियल्स हैं, जिनको नहीं पता टेस्टिमोनियल्स, ये प्रूफ के तौर पे जो सेलेक्टेड एस्पिरेंट होते हैं उन्होंने कुछ अपना आभार व्यक्त किया होता है, वही है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लेना खुद से। हम बात करते हैं टू द पॉइंट क्या क्या चीज़ें हैं। तो GS फाउंडेशन बैच है इनका, ठीक है, एक पहला इसी के बारे में बात कर ले रहे हैं। ये आपका 12 महीने का पूरा बैच है, ऑनलाइन आपका ये बैच चलेगा और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाया करेंगे। ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। ये कुछ टीचर्स हैं पढ़ाते हुए आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इसके की फीचर्स ये हैं इस बैच के कि 1,000 घंटों से ज़्यादा की आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, मेंटरशिप, करंट अफेयर, CSET की क्लासेस,
करीब 100 आवर्स के आसपास। तो कुल मिला के जीएस प्लस सी सेट दोनों, और जीएस भी आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस। वीकली आपके टेस्ट रहेंगे और आपके क्वालिटी वाले हैंडआउट्स यानी आपको नोट्स मिल जाया करेंगे पीडीएफ के तौर पे, जो भी क्लासेस में चला करेगा, और आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह रहेंगे। आप इसको स्कैन करके इस कोर्सेस में रजिस्टर कर सकते हो। दूसरा जो इनका बैच है जीएस फाउंडेशन बैच, ये आपका ये जो जीएस फाउंडेशन बैच है उसके जो फीचर्स हैं, अदर फीचर्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पे बता रखे हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से डाउट सॉल्विंग वगैरह रहती है। ये जूम पर है। इसमें जो सबसे बड़ा जो एज क्रिएट करता है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस हैं। आपको ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हेल्प करेंगे। वीकली सेशंस रहेगा एक्सपर्ट के द्वारा, और 3 दिन का ऑफलाइन आपका रहेगा रिजुवेनियन टूर, रिजुवेनियन ही है, ठीक है, जैसा भी प्रोनाउंसिएशन आप करो इसको अपने हिसाब से। ये आपका ऑफलाइन टूर रहेगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन यहाँ पे, ऑफलाइन यहाँ पर लाइव रिवीजन क्लासेस भी रहेंगी आपके। तो ये इसको स्कैन करना है तो आप इसके तरफ जा सकते हो। की हाइलाइट्स क्या हैं, ये 200 सुपर 200 जो प्रोग्राम है उसके की फीचर्स ये हैं। क्लासेस कुछ इस तरीके से हैं, हालांकि आप देख सकते हो ये आपका ऑफलाइन है, ठीक है। सुपर 200 जो है ये आपका ऑफलाइन है, और ऑफलाइन है तो इसकी फ़ी ये आई थिंक फ्री नहीं है, इसके बारे में प्रॉपर बताया नहीं गया है। और इसका की फीचर्स ये हैं कि क्योंकि हर एक चीज़ को रन कर रहे हैं तो उसमें पैसे लगते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन ये है। उस आपको जीएस फाउंडेशन वाला आपने देखा था, जीएस फाउंडेशन वाले में 12 महीने का पूरा ड्यूरेशन था, 12 मंथ्स। इसमें आपका 11 महीने का है सुपर 200। इसमें आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, पर्सनल मेंटरशिप, रिवीजन क्लासेस, हिंदी इंग्लिश मीडियम, ये आपका हाइब्रिड है। जो आपका जीएस फाउंडेशन है, जो फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी वो क्या होगा, आपका सिर्फ ऑनलाइन होगा। और लेकिन ये वाला जो है सुपर 200 ये आपका हाइब्रिड है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों हैं। हाइब्रिड का मतलब है आपको ऑफलाइन क्लासेस मिल जाएंगी, ऑनलाइन मिल जाएंगी, और आपको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का दोनों का कॉम्बो मिल जाएगा। प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ हैं, फुल लेंथ वगैरह भी हैं, सी सेट वगैरह के लिए भी है। 60 आवर्स की लाइव क्लासेस हैं, सी सेट के लिए क्लासेस, सी सेट के लिए टेस्ट, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डीएफ एनालिसिस। तो ये आपका सुपर 200 बैचेस जो हैं उसके की फीचर्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और लाइव फीडबैक मिलेगा आपको, जो आंसर राइटिंग आप करते हो, जो भी आपके मिस्टेक्स वगैरह, जो इंप्रूवमेंट वगैरह हैं, आपको उसमें प्रॉपरली बताई जाएंगे। ये आंसर राइटिंग किस तरीके से होती है आपको पता है, यूपीएससी का ये पूरा फॉर्मेट होता है, इतने में आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे समम में ऐसे लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है, और यहाँ पे एस्पिरेंट जो आंसर लिखा है वो यहाँ पे है फीडबैक। इस तरीके से इनका आंसर राइटिंग का पूरा प्रोग्राम है, और ये सुपर 200 का है, जीएस वालों का नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। तो लाइव फीडबैक आंसर राइटिंग है। और एक इनका है विजय भव, ये बैच है। ये आपका प्रीलिम्स के लिए हमें जितना लग रहा है वो है, स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि प्रीलिम्स के लिए है या मेंस के लिए है। आई थिंक पहले तो प्रीलिम्स के लिए है, अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हो तो फिर मेंस के लिए है। इसमें कोर्स की जो ऑफरिंग कर रखी है वो ये है कि रैपिड रिवीजन क्लासेस आपका ये मिलेंगे, करंट अफेयर क्लासेस, सी सेट प्लस जीएस, ऑल इंडिया रैंकिंग कि आपको टेस्टिंग के द्वारा ये पता पड़ेगा, टेस्ट आप दोगे कि आपकी कितनी रैंकिंग आ रही है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के, सी सेट मैपिंग क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, और आपका जो गाइडेंस रहेगा अच्छे मेंटर्स के द्वारा रहेगा। ये भी आपका ऑनलाइन ऑफलाइन और हाइब्रिड, ये भी तीनों में है। तो जितना हमें लग रहा है ऑनलाइन ही फ्री है, ऑफलाइन आपका ये आपका पेड होगा, है ना, इसमें आपका फ़ी लगेगा पक्का। एंड सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सिर्फ 3 स्टेप हैं। ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो इन सबको, तो 3 स्टेप हैं। पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। फॉर्म फिल कैसे करना है अभी आपको वीडियो में आगे आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दूसरा स्टेप है कि आपको ऑल इंडिया एंट्रेंस एक टेस्ट देना होगा, ये आपका ऑनलाइन मोड का होता है। और तीसरा वो जो टेस्ट आएगा उसमें आपके मार्क्स वगैरह जो भी होंगे वो देखे जाएंगे। तो टॉप 1000 जो रैंकर होंगे उनके लिए तो बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है, लेकिन जो 1000 से ऊपर जाएंगे जिनकी रैंकिंग, तो उनके लिए 98% तक स्कॉलरशिप है, यानी कह सकते हो ऑलमोस्ट फ्री है। सिर्फ 2% फ़ी लगेगी, वो कितनी हो सकती है आगे बताते हैं उस चीज़ को। तो अब आती है इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप रजिस्ट्रेशन कब से कब तक कर सकते हो। तो 5 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था ये, और 30 अप्रैल 2024 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके बाद में आप नहीं कर पाओगे। और जो आपका टेस्ट होगा वो आपका प्रोबेबली फर्स्ट वीक को हो सकता है, और यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब है ये डेट चेंज भी हो सकती है, टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे हो सकता है। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट सेकंड वीक, जैसे ये एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद में
1 से लेके 1000 तक तो 100% स्कॉलरशिप है, 1000 से ऊपर जितने भी आते हैं उनके लिए 98% तक स्कॉलरशिप है, यानी 2% फ़ी लगेगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं 2000 से लेके 3000 रुपये तक इनकी फ़ी लग सकती है, या हो सकता है 4000 रुपये तक। और जो पिछले साल के जो एस्पिरेंट हैं उन एक दो से हमारी बात हुई है, तो उसमें बोला गया है कि करीब शायद 2500 या 3000 इतने रुपए सिक्योरिटी फ़ी के तौर पे वहाँ पे लिए जाते हैं। सिक्योरिटी फ़ी क्या होता है कि आप वहाँ पे जाओगे तो एज अ सिक्योरिटी इनको जमा किया जाता है, और जब आप वहाँ से निकलोगे, है ना, तो ये आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। ये थोड़ा सा पता नहीं क्या ही लॉजिक है, तो सिक्योरिटी फ़ी ली जाती है आई थिंक, जितना हमें पता है। तो ये भी 2-3 हज़ार का चक्कर है। तो हम मोटा मोटा लेके चल रहे हैं कि आप 5000 रुपये तक का आइडिया लेके चलो, अगर आपकी रैंक 1000 से ऊपर जा रही है तो। हालांकि 5000 के आसपास होगा नहीं, मुश्किल होगा। तो क्लासेस का शेड्यूलिंग ये आपको बता दे रहे हैं। 2024-25 के लिए जो इनका बैच है, क्लासेस का शेड्यूलिंग है कि स्टार्टिंग के 4 महीने आपको पॉलिटी और हिस्ट्री, एंशिएंट मिडावल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर ये कवर कराया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये 3 महीने कवर होंगे तो आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमी इसको भी लिंक करा दिया जाएगा। तो आप कह सकते हो 4 की जगह 3 महीनों में लगभग ये, और थोड़ा सा हिस्ट्री बचेगा तो यहाँ। उसके बाद में ये अगले 4 महीनों में आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमी और गवर्नेंस वगैरह कवर कराया जाएगा। उसके बाद में ये आपके सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। आप यहाँ पे देखोगे ना, मार्च 2024, फिर अप्रैल 2024, मई 2024, ये आप जो डिटेल्स देख रहे हो यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, 2025 लिखा जाएगा, यहाँ पे भी 2025 लिखा जाएगा। मार्च 2024 नहीं 25, मार्च अप्रैल 2024 नहीं 25, यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया इन्होंने। और एक गलती ये और करी है कि ये जो फेज़ होता है यहाँ पे एस्पिरेंट जो होता है प्रीलिम्स की तैयारी करता है, ये प्रॉपरली प्रीलिम्स का फेज़ होता है। तो यहाँ पे एथिक्स की केस स्टडी, ऐसे, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो रॉन्ग टाइमिंग है। तो यहाँ पे बताया भी गया कि ये टेंटेटिव शेड्यूल है, यानी इसको ये चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे प्रेफरेंसेस वगैरह रहते हैं उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के स्पेशल फीचर ये हैं कि वो क्लासेस आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो जूम पर या संभवम IAS के एप्लीकेशन पर, गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। एंड्रॉयड प्लस एप्पल डिवाइसेस दोनों के लिए आपके लिए अवेलेबल है। रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे, डाउट क्लियर सेशंस भी मिल जाएंगे, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप वगैरह भी आपको प्रॉपर मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को आराम से देख रहे होंगे, तो आपके एक एक करके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। तो इनका जो 2021-22 का जो प्रोग्राम था उसमें काफ़ी कम एस्पिरेंट थे। देखो यहाँ पे 1000 है, तो करीब करीब ये हम कह सकते हैं 200-300 के आसपास इतनों की हेल्प की है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 4 करीब 2500 के आसपास लगा सकते हो आप। और यहाँ पे 4000 के आसपास का आंकड़ा उन्होंने छुआ है 2023-24 में। अब 24-25 का जो है आइडिया है कि इनका 7000 के आसपास जाए, या जितने भी जो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट किए जाते हैं, जितने भी सेलेक्ट किए जाएंगे उसके आधार पर है ना। तो ये टेंटेटिव्स हैं जो बताया गया है, स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स आप इनको पढ़ लेना, जो जो इन्होंने तारीफ़ करी है इसके बारे में, जो जो चीज़ें बताई हैं। इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स भी हैं जो आपके पॉपुलर जो कोचिंग्स हैं वो भी नहीं दे पा रही हैं। तो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर क्या है, आपको पता पड़ गया डेट वगैरह कितना, लास्ट डेट वगैरह, फर्स्ट वीक, ये तो उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, रजिस्ट्रेशन की फ़ी आपकी 60 रुपये लगेगी। इसमें आपका 51 रुपये तो आपकी फ़ी है, 51 रुपये प्लस जो आपका 9 रुपये है वो GST वगैरह लग रहा है, GST। तो ये आपका दिया फाउंडेशन की तरफ से मैनेज करने के तौर पर या एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराने के तौर पर, मतलब एक तरीके से फ़ी लिया जा रहा है, 60 रुपये ही है। और ये आपका नॉन रिफंडेबल है, ये आपका रिटर्न नहीं होगा। तो हालांकि ज़्यादा बड़ा नंबर भी नहीं है, आप इसको देख सकते हो। और टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेना, आगे उनको बताते हैं। 31 तारीख आपकी लास्ट डेट है। तो की डिटेल्स क्या हैं कि आपकी एक ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करा ली जाएगी यहाँ पर, उसी ईमेल आईडी पर आपके साथ कन्वर्सेशन होगा, वहीं पे आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड और हर एक चीज़। तो टेस्ट भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप लॉगिन करोगे, आगे आपको बताते हैं किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हो। एग्ज़ाम का मोड जो होगा आपका ऑनलाइन होगा, आप उसको अपना कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर, कहीं तीनों में से कहीं भी दे सकते हो। बस आपके पास एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। अगर आपके यहाँ नेटवर्क अच्छा आता है तो बढ़िया, अदरवाइज़ वाईफाई का सहारा ले लेना, ठीक है। सिलेबस क्या है, सिलेबस आप देखोगे तो जनरल स्टडीज़ का एक तो ये है जनरल स्टडीज़, दूसरा CSET है, तीसरा आपका एथिक्स वगैरह और डिसीजन मेकिंग, और चौथा आपका करंट अफेयर। तो करंट अफेयर पिछले 6 महीने की, तो हम आइडिया लगा के चल रहे हैं आपका नवंबर से लेके मार्च या अप्रैल के मिड ऑफ तक
यानी बीच तक ये आपका पूछा जा सकता है, तो आप नवंबर से तैयार कर लेना, नवंबर 2023 से अप्रैल का 2024 तक। सी सेट में आप जानते हो मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है और आपका कॉम्प्रहेंशन यानी जो पैसेजेस होते हैं, गद्यांश हिंदी में बोलूँगा गद्यांश, वो होता है। और जनरल स्टडीज़ में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये होता है। आपका 50 मिनट का पूरा एग्जाम होगा और इसमें कोई भी आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ठीक है। आपको संभव ये इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ये ऐप है, एंड्रॉयड प्लस एप्पल डिवाइसेस दोनों के लिए है। आप उसमें साइन इन कर लेना, जैसे मेन स्क्रीन पर जाओगे न्यू यूज़र के तौर पे। हम बोल रहे थे ना ईमेल आईडी आपको रजिस्टर करना है, तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दोगे। ईमेल आईडी मांगे तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मांगे तो मोबाइल नंबर, फिर आपको SMS को द्वारा वेरिफिकेशन कर लेना है। फिर आपको लॉगिन करना है दोबारा से, जो आपको मोबाइल नंबर होगा उससे पासवर्ड आपको क्रिएट करोगे। सिंपल प्रोसेस है ये तो। इनरोलिंग वगैरह फ्री ट्रायल कोर्सेज आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने जो पिछले जो क्लासेस हैं ना, आप उनको चेकआउट कर सकते हो, जो जितने भी ऑनलाइन जो कोर्सेज वगैरह रहे हैं इनके, तो डेमो क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके डेमो क्लासेस पे फ्री ट्रायल के तौर पे वहाँ पे देख सकते हो। अब जो यहाँ पे हमें सबसे बढ़िया चीज़ लगी ना, वो ये है आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा। एक्स्ट्रा एज यानी एक्स्ट्रा फीचर्स वो मिलेंगे जो आपके पॉपुलर कोचिंग्स हैं, वो भी इन सारी चीज़ों को आपको प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। इसका नाम दिया है इन्होंने प्रोजेक्ट संवेदना, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये ट्रीज़ का प्लांटेशन करते हैं, बाल संस्कार शाला रहती है। इसमें आपको हो सकता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना वगैरह हो, उनको गाइड करना हो, थोड़ा सा मेंटोरिंग करना हो। फ्री फूड का डिस्ट्रीब्यूशन ये भी करना पड़ सकता है आपको। मैगजीन्स के पोस्टर वगैरह के कंपटीशन आपके हो सकते हैं, और मैगजीन्स के भी ये मतलब कंपटीशन वगैरह हो सकते हैं आपके। एनिमल वेलफेयर वगैरह, हालांकि जितनी पॉपुलर कोचिंग जो 1-2-3 लाख रुपए लेती हैं, उनको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए ताकि आपके अंदर प्रैक्टिकल वैल्यूज़ आपके अंदर आएँ। और यहाँ पे आपकी फैकल्टीज़ हैं जो आपके गाइडिंग लाइट इन्होंने नाम दिया है, फैकल्टीज़ हैं जो आपको पढ़ाने के लिए या मेंटोरिंग के लिए मिल जाएंगी। ये आपके धर्मेंद्र सर हैं, ये आपके एथिक्स और सीसेट के लिए, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए हैं। ये आपने इनको देखा होगा, आपने आशीर्वाद सर को देखा होगा करंट अफेयर पढ़ाते हुए, ये आपके अनअकैडमी के टीचर हैं। बाकी भी जितने भी फैकल्टीज़ हैं काफ़ी शानदार फैकल्टीज़ हैं। तनु जैन मैम को तो आप जानते हो, ये पढ़ाएंगे नहीं, कुछ गेस्ट फैकल्टी के तौर पर हैं GS का। तो हो सकता है मेंटोरिंग के तौर पे या कुछ ओरिएंटेशन क्लास के तौर पे या कुछ लेक्चर्स के तौर पे आपको ये टीचर मिल जाएं। आप इनमें से जिनको भी जानते हैं बहुत बढ़िया। हालांकि टीचर्स काफ़ी बढ़िया हैं, एज्ड हैं, काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन कुछ टीचर हैं ऐसे जो, अब तो सारे टीचर प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से पढ़ाना लग गए हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से फिर भी देखते हुए चलना। लेकिन टीचर्स अच्छे हैं, हमने देखा है, टीचर्स के बारे में भी कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ मिल रही है ना, वो ये हैं कि कैरेक्टर आपका बिल्डिंग होगा, जो हमने आपको बताया, स्किल आपके एनहेंस होंगे, वो बढ़ेंगे, लीडरशिप क्वालिटी वगैरह आपके बढ़ेंगे, और इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें। टर्म एंड कंडीशन, ये आपके टर्म एंड कंडीशन है, आप इनको आराम से पढ़ लेना। ये सारी की सारी ये हैं, आप इनको देख लेना। एक चीज़ और है, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है KGM मिशन UPSC। इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको जो पूरा PDF है ना, इस पूरे PDF को आप वहाँ से डाउनलोड करके हर एक डिटेल्स को आप खुद से भी देख सकते हो। लेकिन जो हम बता रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट जानकारी भी है, तो आप आराम से सुनते भी रहिए। एक चीज़ और है कि जितना भी प्रोग्राम है आप जो फ्री में अवेल करोगे, उसको आपका ऑनलाइन मोड पर रहेगा। ऑफलाइन के मोड पर हो सकता है आपको पेमेंट देना पड़ जाएगा, इसमें कोई भी चीज़ें डिटेल में नहीं बता रखी हैं। तो ऑनलाइन मोड पर ओनली। इसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तौर पर है, कोई भी कैटेगरी नहीं है कि जनरल, OBC, EWS, SC, ST, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इकोनॉमिकल वीक है यानी गरीब हैं, जो पुअर हैं, जिनके पास पैसों की दिक्कत है और डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, उनको ही इसमें प्रेफरेंसेस दिया जाएगा। तो वो सारी डिटेल्स हैं, बाकी और कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, हमने जो बताया इसमें आपको। तो अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। हम उम्मीद करते हैं आप 10,000 लाइक तक इसको पहुँचा दो। सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसी आपको वीडियोस और चाहिए तो शेयर कर देना वीडियो को देखने के बाद में। तो लगभग आपको सारी डिटेल्स मिल गई हैं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो को अगले सेगमेंट की तरफ कि फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप उसी की तरफ चलते हैं। तो आप गूगल पे जाओगे, या तो हमने इसका लिंक भी दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे आपको।
वहाँ से आप क्लिक करके भी जा सकते हो, अदरवाइज़ आप गूगल पे जाओगे तो संभवम IAS सर्च करना और उस पर क्लिक करने के बाद में कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, लेकिन आपको यहाँ पे आना है। आप लेफ्ट में देख रहे होंगे सोनू सूद वाला जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, IAS कोचिंग स्कॉलरशिप, अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो उस पर क्लिक करने के बाद में कुछ आपका इस तरीके का इंटरफेस आपका ओपन होगा और यहाँ पे आपको डेट वगैरह भी दिख रही है कि क्या आपकी डेट है, एग्ज़ाम डेट वगैरह भी। हो सकता है ये आपका जो एग्ज़ाम है 5 तारीख के आसपास हो, 5 मई 2024 को टेंटेटिव डेट है। आप यहाँ पे देखोगे आपको दिख रहा होगा, और रिजल्ट आपका 8 मई को आ जाए, या आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, और आपको ये आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन। तो आप जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरीके से आपका ये गूगल फॉर्म है उसका इंटरफेस आपको दिखाई देगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली 2024-25 के लिए है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें जो आपके जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो हम बता दे रहे हैं, अदरवाइज़ आप आराम से पढ़ना हर एक चीज़ को, उसके बाद में हर एक चीज़ को देखना। और इस वीडियो को देखने का मकसद ये है कि हम हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भर सकते हो फॉर्म को। और पहले स्टेप में आपको डिटेल्स देनी है, दूसरा स्टेप होगा उसमें आपको पेमेंट वगैरह करना है, उसको भी आपको बताएंगे। और जो आपकी प्रॉपर डिटेल्स आप आराम से पढ़ के देना है। इसमें जो भी आपको ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट कर सकते हो, और हमने यहाँ पे रैंडमली नेम वगैरह लिख दिया है। आपको सबसे पहले अपना फुल नेम लिखना है, जो भी ईमेल आईडी आपको देनी है यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी को टिक कर सकते हो। ठीक है, आपको अपना फादर्स का नेम या अपने पति का नेम, अगर कोई वाइफ हैं जो मैरिड हैं तो आप उसको कर सकते हो। अगर आपका जो जेंडर वो जेंडर को लिख देना। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वगैरह हैं तो आप उसको डाल सकते हो। दिव्यांग हो तो यस और नो उसमें डाल सकते हो। ईमेल आईडी आपको जो डालनी है वो डाल सकते हो। अल्टरनेटिव ईमेल आईडी वो भी डाल सकते हो। एक चीज़ और है, यहाँ पे जितने भी स्टार आपके लगे हुए हैं ना, वो तो स्टेप आपको ज़रूर फिल करने हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। मोबाइल नंबर आपको डाल देना यहाँ पे, तो मोबाइल नंबर डाल सकते हो। मोबाइल नंबर वही डालना, हो सकता है कि आपका मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर एक ही हो तो एक ही नंबर डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आपको कोई भी स्टार्टिंग में जो कोड होते हैं वो आपको पुट नहीं करना है। क्या आप संभवम के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं? अगर हाँ तो टिक कर देना, अगर नहीं हो तो नो। क्या आप संभवम के स्टूडेंट थे? तो हाँ, तो किस बैच के थे वो यहाँ पे लिख देना है। आपका होम स्टेट कौन सा है आपके पूरी लिस्ट दिखाई देगी, जितने भी आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे लगा हुआ है विच टाइप ऑफ रीजन्स डू यू बिलोंग टू। क्या आप रूरल से हो, अर्बन से हो, टाउन से हो? रूरल वो होता है जिनको नहीं पता बताते हैं, जो ग्रामीण इलाका होता है वो रूरल होता है, जो शहरी इलाका होता है वो अर्बन होता है, जो गांव और शहर के बीच का हिस्सा होता है विकास के मामले में तो वो टाउन होता है। अदर लिखना हो तो अदर लिख दो। परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे डाल देना अपना। इसमें आपको क्या करना है, अपना डिटेल में लिखना है, अपना स्ट्रीट का नेम, आपका लोकलिटी, वहाँ पे आपका कोई इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हो वो लिख देना, कोई स्कूल कॉलेज वगैरह हो, हॉस्पिटल वगैरह वो लिख देना। साथ में पिन कोड जरूर डालना, जो भी आपका पिन कोड, अगर आपको ना पता हो तो गूगल से देख लेना। 10-12 वाले स्टूडेंट काफ़ी कम जानते हैं तो उसको आप गूगल से देख सकते हो। करंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस वो है यहाँ पर आप कोई ईमेल, कोई भी आपका पोस्ट वगैरह पहुँचती हो, कोई पार्सल वगैरह पहुँचता हो, यहाँ पे आप रह रहे हो फिलहाल में, उसको डाल सकते हो। परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आपने जन्म लिया है या जो भी आप डालते हो आधार कार्ड में जो है वो परमानेंट बन जाएगा। फैमिली की एनुअल इनकम जितनी है उसको आप डाल देना, इनमें से किसी एक को भी डाल सकते हो। जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट पे आपका जो भी लिखा हुआ हो सिर्फ उसी को डालना। ठीक है, और करंटली प्रोफाइल आपके क्या है, स्टूडेंट है। अगर वर्किंग प्रोफेशन है, साथ में आप कोई काम करते हो तो वो भी डाल सकते हो, अदरवाइज स्टूडेंट है तो स्टूडेंट। आपका एकेडमिक स्टेटस यानी आपने स्टडी आपके कहाँ तक करी है प्रेजेंट में, तो आप ग्रेजुएट तो ग्रेजुएट हो सकता है, आप 12th स्टैंडर्ड तक ही आपने किया तो 12th वाले भी कर सकते हो। अगर ग्रेजुएशन में चल रहे हो तो ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट। आपका ग्रेजुएशन कहाँ का है, तो ग्रेजुएशन का यहाँ पे आपको स्कूल का नेम लिख देना है, सॉरी कॉलेज का नेम लिख देना है। कितनी परसेंटेज रही है 10th में वो यहाँ पे लिखनी है। 10th का आपका बोर्ड कौन सा रहा वो लिखना है। 12th में कितनी परसेंटेज है, 12th में कौन सा बोर्ड रहा है। ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज है, ग्रेजुएशन में कौन सा बोर्ड रहा है। सॉरी ग्रेजुएशन में बोर्ड नहीं बोला, फ्लो हमने बोल दिया है। कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो यहाँ पे आप उसको टाइप कर सकते हो। और किस मीडियम आपको कोचिंग लेनी है, हिंदी इंग्लिश, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। आपको ये स्कॉलरशिप है किस चीज़ के लिए चाहिए, जीएस फाउंडेशन कोर्स, जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम वही है जिसके लिए आप क्लासेस वगैरह चाहिए, और मेंटरशिप, तो आप बोथ लगा सकते हो। आपका जो भी ऑप्शनल हो तो आप इन सारे ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई अलग हो तो आप उसको टाइप कर सकते हो। ठीक है, आप पहले अपेयर कर चुके हो, अगर हाँ तो हाँ, और अदर में लिखना हो तो अदर में कुछ लिख सकते हो। क्या आपने पहले कोई स्टेट पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम क्रैक किया है, अगर नहीं है तो नहीं। अगर नॉट क्लियर्ड एनी ऑफ दीज,
बिल्कुल फ्रेशर हो 12th 10th और अभी तक यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया तो फ्रेशर, नॉट क्लियर तो नॉट क्लियर में लिख देना। आपने पहले दिया है, क्लियर नहीं हुआ तो नॉट क्लियर में लिखना, ठीक है। और अगर आपका कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट वगैरह हो तो यहाँ पे आप 100 वर्ड्स में लिख सकते हो। और नेक्स्ट है कि आप अपने बारे में कैसे 100 वर्ड्स में बताओगे कि आप डिज़र्विंग हो इस फ्री कोचिंग को लेने के लिए, ठीक है। इसमें ये मत लिखना कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ये हूँ, तो मतलब कोई एक्स्ट्रा स्किल हो, एक्स्ट्रा चीज़ हो, आप डिज़र्व करते हो उस चीज़ को, आप लायक हो उस चीज़ के, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो। आपको इसके बारे में कैसे पता पड़ा, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, तो आप हमारी वीडियोज़ के माध्यम से पता पड़ रहा है आपको, और हो सकता है पहले पता हो तो वो भी डाल सकते हो, यूट्यूब डालना हो तो यूट्यूब डाल सकते हो। नेक्स्ट स्टेप पर जाओगे। नेक्स्ट स्टेप वो तो आपकी जनरल जानकारी है। नेक्स्ट स्टेप में आपको फ़ी के बारे में पूछेगा। तो फ़ी आपकी नॉन रिफंडेबल, हमने बताया था आपको 60 रुपये लगेंगे। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, आप इनको आराम से एक बार पढ़ लेना चाहो तो। और जो भी आपको फ़ी हो, फ़ी को आप 4 तरीके से पेमेंट कर सकते हो। पहला तो ये है, आप पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करके समम IAS रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो रेजर पे का ये आपका ओपन होगा, तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपको UPI ID, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, दूसरा प्रेफरेंसेस से। थर्ड, आपका QR कोड है, QR कोड स्कैन करके भी कर सकते हो। चौथा ये है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो चारों माध्यम दे रखे हैं, चारों में से आपको जो चूज़ करना हो कर लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद मैं यहाँ पे बता दूँ आपका पेमेंट कौन सा रहा है, मोड 1 2 3 4 जो भी आपने प्रेफरेंसेस लिया हो। उसके बाद में आपके लास्ट के 5 डिजिट कौन से रहे ट्रांजैक्शन ID के, आप उसको टाइप कर सकते हो। जैसे मान के चलो UTR है, ये लास्ट के इसमें 5 डिजिट कौन से हैं, 54563। तो आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 54563, उसको आप यहाँ पे टाइप कर देना। आपका जो भी स्क्रीनशॉट हो वो 5 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कोई आपके सजेशन हो, क्वेरी हो, रिमार्क हो, आप यहाँ पे डाल सकते हो, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। ये कुछ डिस्क्लेमर है, आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये इनके कुछ व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब वगैरह का लिंक है, आप उनको देख सकते हो। आपने समम IAS प्रोग्राम के टर्म कंडीशन को देख लिया, यस तो यस कर देना, फिर सबमिट कर देना इसको। सिंपल सा प्रोसेस है। से आशा करते हैं कि आप 10,000 लाइक तक तो इस वीडियो को पहुंचा ही सकते हो। ऐसी वीडियोस बनाने में भी समय लगता है। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके जो अदर रिव्यूज़ हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। राइट वाली वीडियो क्लिक करके जो अदर गाइडेंस वाली वीडियोज़ हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो से यहाँ करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।